तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। एक तो बहुविधि माने बहुत प्रकार से समझाया, और अगले भाव में विनोदा भाव में आप ये भी ले सकते हो बहुविधि, यानी वशिष्ठ जी महाराज जी ने बहू के आने की विधि समझाई। बहुविधि। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो राजन, आप तो केवल अपना राज्य देखते हो, ये तो है महात्मा, आज इस राज्य में, कल उस राज्य में, परसों उस राज्य में। और जो समाज के रक्षक होते हैं ना, जो समाज का कल्याण करने के लिए निकल पड़ते हैं, ऐसे लोग सब जगह ये नजर में रखते हैं कि किन की बेटी किनके लायक है और किनका बेटा किनके लायक है, हमेशा निगाह में रखते हैं। राम जैसे पुत्र के लिए आप पुत्र वधू कहाँ खोजने जाओगे? लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्रों के लिए आप बहुएं कहाँ से लाओगे? आप तो जानते नहीं हो कि आपके पुत्रों के लायक बहुएं कहाँ पर हैं। इसलिए ये ठहरे महात्मा ये सब जगह जाते रहते हैं, इनको पता है कि आपके पुत्रों के लायक बहू कहाँ हैं। इसलिए तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, का आप अपने पुत्रों को दे दो। आप 2 पुत्र दोगे तो 2 की जगह पर 4 नहीं, ये 8 होकर के आएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जब बहू की बात आती है ना, तो सास माताएं ही नहीं, जो होने वाले ससुर होते हैं वो भी बड़े खुश हो जाते हैं। बच्चे का जब जन्म होता है ना, तो माता पिता बहुत सारी कल्पनाएं सजाने लगते हैं। हम ऐसी बहू लाएंगे, हम वैसी बहू लाएंगे, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, हम वैसी व्यवस्था करेंगे। और कल्पना करते करते, बातें करते करते वो वक्त आ जाता है जब बहू को आने का वक्त आता है। सास माताएं बहुत सारे सपने संजोती हैं, लेकिन जब बहू आ जाती है तो परिणाम उल्टा होता है। कहीं कहीं पर, सब जगह नहीं। जो सोचती है, यदि अपनी सोच के अनुसार बहू नहीं आती, तो फिर जितना अभी तक सपने संजोए हैं ना, वो सारे सपने बिल्कुल मिट्टी में मिल जाते हैं। और फिर बाद में कहेंगी, क्या दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, सोचा था क्या क्या हो गया। जब नई नई बहू आती है ना, तो माताएं इतनी खुश रहती हैं कि पूछिए मत। घर के लोग बहुत खुश रहते हैं, बड़ी उम्मीदें होती हैं। सबसे बड़ा खुश होकर के बताएंगी चारों तरफ घूम घूम करके, हमारी बहू बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। पूछो कैसी है, तो कहेंगे बिल्कुल चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी, बड़ी अच्छी। ज्यादा नहीं, 1 साल बीत जाए बस, फिर सास माताओं से पूछो बहू आपकी कैसी है, तो ऐसा बढ़िया मुंह बना करके बताएंगे, अरे ठीक है, जो किस्मत में रहा वो तो मिल गई है। क्या हुआ, कैसी, अब चंद्रमुखी नहीं है? कहेंगे हाँ, थोड़ा स्वभाव बदल गया है, जैसा चाहा था वैसी नहीं मिली, हमारी किस्मत में भगवान ऐसी लिखी हुई थी। अच्छा कैसी है? अब थोड़ी सूरजमुखी हो गई, थोड़ी गर्म रहने लगी। और 2 साल बीत जाने दीजिए, पता लगे चूल्हा अलग अलग हो गया। बूढ़ी सास माता अलग भोजन बना रही हैं और बहू रानी अलग बना रही हैं। तब जाकर के पूछ दो यदि आप, तो क्या हालत होती है। सास माताएं कहेंगी, अरे उस करम जली का तो नाम ना लो मेरे सामने। अरे मैया, आपने इतना सपना देखा था, अरे भगवान हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा था, क्या करें। क्यों, आप तो कह रही थी आपकी बहू चंद्रमुखी है। हाँ, हमने सोचा था चंद्रमुखी है, लेकिन वो चंद्रमुखी थोड़े है। फिर क्या है मैया? अरे पहले चंद्रमुखी थी, फिर बाद में जाने समाज की कैसी हवा लगी कि वो सूरजमुखी हो गई। और मैया अब कैसी है?
कहा अब ना तो ये चंद्रमुखी है ना तो सूरजमुखी है, अब तो ये पूरी की पूरी ज्वालामुखी बन गई।